औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और आपको वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट कमीशन्ड अफसर कैसे बन सकते हैं। एजुकेशन ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी की एजुकेशन ब्रांच जो जिसको कहते हैं AEC, आर्मी एजुकेशन कोर। उर्दू में इसको कोर कहेंगे बट इंग्लिश में आप इसको कॉप्स कहेंगे। तो लिहाजा इसको आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो बेहतर यही है कि आप बेशक हमसे कोचिंग क्लासेस लें एग्जामिनेशन से पहले। अगर आप लोकल एरियाज में हैं तो फेस टू फेस हमारे कैंपस को अटेंड करें, और अगर आप कहीं दूर दराज में रहायश पजीर हैं तो आप हमें ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह वी शैल मेक यू सक्सेसफुल इन योर दिस नोबल मिशन। अब हम प्रोसीड करेंगे इसके बेसिक क्राइटेरिया पे, प्री रेक्विजिट्स पे, और कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से ऐसे इन एलिजिबिलिटीज कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आप पाकिस्तान आर्मी में डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर एजुकेशन ब्रांच कैप्टन नहीं बन सकते। वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितनी कुल ट्रेनिंग होती है, कितनी सैलरी होती है, और क्या इसमें प्रमोशन है, और आपका फ्यूचर इसमें क्या है। आज की वीडियो में हम आपको बड़ी तफसील से ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट की तरफ। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन के बटन पे जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। लेट्स प्रोसीड टू दी आर्मी कमीशन अफसर थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। कि आप पाकिस्तान आर्मी में एजुकेशन अफसर थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन किस तरह बन सकते हैं। सबसे पहले तो प्री रिक्विजिट हम डिस्कस करेंगे। एज इसमें आपकी मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। इससे कम एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल से लेकर 28 साल तक। मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड, अनमैरिड, शादीशुदा, गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो जॉब्स आ चुकी हैं एजुकेशन ब्रांच में वो मेल की हैं, और मेल के लिए क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं। और मेल के लिए जो हाइट का मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो 5 फुट 4 इंच है, यानी 162.5 cm ये आपकी हाइट होनी चाहिए। मिनिमम हाइट रिक्वायर है। वेट आपका BMI के मुताबिक होगा, बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होगा। ये हर वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि BMI क्या होती है। ये सेट क्राइटेरिया और पैटर्न होता है डॉक्टर साहबान के पास जो आपका मेडिकल करते हैं, और उस BMI में आपकी हाइट, वेट, लेंथ सब कुछ उसमें मेंशन होता है, और वो सेट क्राइटेरिया और पैटर्न होता है जिसकी मदद से आपकी जो वेट है उसको मेजर किया जाता है। ओवरवेट लोगों की बिल्कुल फोर्सेस में कोई जगह नहीं है। स्मार्ट, खूबसूरत और बेहतरीन पर्सनैलिटी वाले लोगों को पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में इंडक्ट किया जाता है, कमीशन दिया जाता है, जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है। मोटा आदमी, लटका हुआ पेट बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा, वहां पे बिल्कुल भी ये नहीं चल पाएगा। अपने आप को फिट रखें, स्मार्ट रहें, एक्यूरेट रहें, और अपनी डेली बेसिस पे अपनी एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो ओबेसिटी है, जो आपका बढ़ा हुआ वजन है, लटका हुआ पेट है, तो ये ताकि सेट हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी है। करंटली जो जॉब्स आई थी पाकिस्तान आर्मी की, और उनमें जो डेट दी गई है इनमें 4 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर सन 2023 तक। जी, इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टिल अभी भी डेज अवेलेबल हैं आपके पास, आप अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका एज का क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन एजुकेशनल आप फुलफिल करते हैं, उसको मीट करते हैं। अगर ये 23 दिसंबर के बाद भी वीडियो देखेंगे तो इसमें क्राइटेरिया वही होगा जो आर्मी एजुकेशन ऑफिसर के लिए है। आर्मी कोर के ऑफिसर के लिए, एजुकेशन कोर के ऑफिसर के लिए जो भी क्राइटेरिया है, ये वीडियो आपको तब भी हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए, आपको गाइड करेगी। आपको सारी मालूमात इधर से भी मिल सकती हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट किस किस्म के होंगे और कब होंगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। इनका उन्होंने जो डेट माशाल्लाह सेट कर रखी है, 4 जनवरी 2024 से लेकर 12 जनवरी सन 2024 तक आपके टेस्ट होते रहेंगे। सैटरडे, संडे या गजटेड हॉलीडेज पे आपके टेस्ट नहीं होंगे। जी, नेशनलिटी पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और वो लोग, वो बच्चे जो फॉरेन कंट्रीज में सेटल्ड हैं और फॉरेन कंट्रीज की नेशनलिटी उनके पास है और पाकिस्तान की नेशनलिटी भी उनके पास है, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते। उन्हें एक दफ़ा अपनी एक जो नेशनलिटी है फॉरेन की वो सरेंडर करना होगी। जब वो सरेंडर करेंगे तो तब अप्लाई करने के काबिल होंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं अगले स्टेप की तरफ कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, किस किस्म का कमीशन है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, और एज आपकी कितनी होनी चाहिए। जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं आर्मी एजुकेशन कॉप्स AEC मेल के लिए है, मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं।
MA MSc और BS आपने 4 इयर्स का अगर कर रखा है, मिनिमम 16 इयर्स की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और मंदरजैल मज़ामीन के अंदर कंप्यूटर साइंसेज में अगर आपने MA MSc BS 4 इयर्स कर रखा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, GIS, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, अरबिक, मैनेजमेंट साइंसेज और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंसेज में अगर आपने MLIS कर रखा है, मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज और एजुकेशन में, तो तब आप आर्मी एजुकेशन ब्रांच में डायरेक्ट कैप्टन बन सकते हैं। आगे कुछ तफसीलात उन्होंने बताई हैं लॉ ऑफिसर के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफिसर्स जो पाकिस्तान आर्मी के वकला हजरात होते हैं, एक आम फहम जबान में बता रहा हूँ, बट उनको लॉ ऑफिसर कहा जाता है, उनको लीगल अफसर भी कहते हैं और जैग अफसर भी कहते हैं। जज, एडवोकेट, जनरल ब्रांच, ये वकील साहबान होते हैं जो कि अपनी आर्मी के केसेस को डिफेंड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, सेशन कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान की, उसके अंदर अपने जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तीनों फोर्सेस हैं या स्पेसिफिक टू देयर पाकिस्तान आर्मी, वो जो जितनी भी केसेस होते हैं उनको वो बाकायदा सिविल सर्विस, सिविल कोर्ट्स के अंदर बाकायदा से डिफेंड करते हैं। तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? उनको LLB पास होना चाहिए, भले उनका LLB 5 इयर्स वाला है या 3 इयर्स वाला है, वो 100% पास होना चाहिए। और प्रैक्टिसिंग मेंबर होना चाहिए उनको किसी भी बार का, और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। 2 साल में आप लोअर कोर्ट के वकील होंगे, और जब आपका हाई कोर्ट का लाइसेंस आ जाता है, अगर हाई कोर्ट की प्रैक्टिस है तो फिर भी माशाल्लाह ये बड़ा आपके लिए बेनिफिशियल है। और उनके लिए भी 1 मई 2024 को एज 28 साल ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोर ऑफ रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म्स ऑफिसर्स RVNFC, DVM के इक्विवेलेंट डिग्री इन्होंने कर रखी हो, रजिस्टर्ड होना चाहिए इनको PVMC के साथ, मेडिकल काउंसिल है जो कि, और MSc ऑनर्स अगर उन्होंने कर रखा है या MPhil कर रखा है रेलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर, तो ऐसे तलबा को, कैंडिडेट्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी। इनके लिए एज का क्राइटेरिया भी जो सिविलियन हजरात हैं उनके लिए 28 साल होनी चाहिए 1 मई 2024 को, और जो सर्विंग हैं, VS हैं और RVFCs हैं, उनकी 21 साल से लेकर 35 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इन सर्विस पाकिस्तान आर्मी में ऑलरेडी सर्विंग है, तो तब भी उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो एक्सटेंड कर दिया गया है, अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स वो अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट नफ्सियातदान है, मेल की वैकेंसीज आई हुई हैं। साइकोलॉजिस्ट हजरात हमेशा ISSB के अंदर बाकायदा से टेस्ट लेते हैं, एज ए साइक के तौर पे काम करते हैं, साइक डायमेंशन सारी वो देखते हैं। सिलेक्शन सेंटर्स के अंदर इनकी पोस्टिंग्स होती है, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, कोर हेडक्वार्टर्स के अंदर एक आध जरूर साइकोलॉजिस्ट साहब मौजूद होते हैं, या किसी भी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर MH CMH के अंदर साइकेट्रिस्ट और CMH के अंदर साइकोलॉजिस्ट की भी वैकेंसीज होती हैं। जिन्होंने MSc साइकोलॉजी कर रखा है अप्लाइड और जर्नल में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं इसके फर्दर प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। इन प्री रेक्विजिट्स में मिनिमम 60% नंबर आपने हासिल कर लिए हों, और आपका GPA 2.5% होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 2.0 GPA आर्ट्स के अंदर। सब्जेक्ट आपके जो HEC है उसने बाकायदा से यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया हो एज ए रेगुलर स्टूडेंट, तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपका जो GPA है 2 आउट ऑफ 4 और 50% मार्क्स होने चाहिए एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम में, और लॉ ऑफिसर्स और साइकोलॉजी के लिए 50% नंबर जरूरी है। नो थर्ड डिवीजन ऑफ द ग्रेड D एंड ओनली 1 सेकंड डिवीजन ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर, दैट इज द मैट्रिक अप टू द MA MSc एंड BS। किसी किस्म की थर्ड डिग्री आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए हर सूरत में सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, और रेगुलर आप स्टूडेंट होने चाहिए। MPhil, MS, PhD जो लोग होंगे उनको हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी, दूसरों पे तरजीह दी जाएगी, और तरजीही बुनियादों पे उनकी सिलेक्शन भी की जाएगी। कैंडिडेट्स जो हैं ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC आर एलिजिबल। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी जिनको HEC ने रिकॉग्नाइज की है, वो फॉरेन की हों या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हों, वो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एल हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन्ड द एंटायर एजुकेशन मैट्रिक टिल MA MSc BS एज ए रेगुलर स्टूडेंट। यहाँ पे आर्मी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है,
वो रेगुलर स्टूडेंट के तौर पे होनी चाहिए, प्राइवेट स्टूडेंट को अलाउ नहीं है। बस सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो अप्लाई कर सकेंगे। किसी ने गलत बयानी की डॉक्यूमेंट्स में, प्राइवेट होकर रेगुलर शो किया, तो जनाब आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल भी हो जाएगा और आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा आपने इस चीज का बहुत ख्याल करना है। नेक्स्ट हम जरा देखना चाहते हैं कि कौन से रिक्विजिट्स हैं, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, किन वजूहात की बुनियाद पे आप पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन नहीं बन सकते, एजुकेशन अफसर नहीं बन सकते हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। नीचे लाइंस के अंदर पॉइंट वाइज बुलेट फॉर्म में सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। 2 दफा नॉट रिकमेंडेड है किसी सिलेक्शन सर्विस बोर्ड से पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ग्रेजुएट कोर्स के लिए, इक्विवेलेंट नेवी, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। हाउएवर थर्ड चांस टू अपीयर फॉर द कमीशन इन एईसी इज गिवन। जी, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे और आप पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के किसी बोर्ड के सामने या आईएसएसबी में 2 दफा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, तो तीसरा चांस आपको एमए के बाद हमेशा दिया जाता है। परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द अपील मेडिकल बोर्ड, अगर आपको अपील मेडिकल बोर्ड ने परमानेंटली अनफिट कर दिया तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस बी और सी हुआ है, तो फिर तो आप भर्ती हो ही नहीं सकते, कमीशन आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी कोई अपील मेडिकल बोर्ड होती ही नहीं है हेपेटाइटिस वालों की। अगर आपको डिक्लेयर अनफिट कर दी है किसी भी हॉस्पिटल ने, तो फिर भी आप अनफिट होंगे। अगर आपको हॉस्पिटल ने अनफिट किया लेकिन अपील मेडिकल बोर्ड वालों ने आपको फिट कर दिया, तो फिर तब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वो जो हैं मेडिकली अनफिट हो जाते हैं एयरफोर्स के लिए और जीडीपी ब्रांच के लिए, तो उनको ग्राउंड ब्रांचेस के लिए भी फिट करके भेज दिया जाता है, ताकि वो अपनी सर्विस, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद नॉर्मल कैंडिडेट की तरह वो चाहें तो अदर आर्म्स के अंदर भी अपनी सर्विस कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि मजीद इसके अंदर है टेस्टेड विद इन, जी डिक्लेयर्ड अनफिट, यहाँ पे टेस्टेड विद इन द 4 मंथ्स, जिनके अभी 4 महीने यानी 120 दिन के अंदर कोई आईएसएसबी का टेस्ट हुआ हो, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जीएचक्यू की तरफ से, पीए डायरेक्टरेट की तरफ से अगर आपको रिलैक्सेशन मिल गई है, तो फिर आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, एक्सेप्ट कैंडिडेट्स ग्रांटेड वेवर, अगर वेवर मिली है आपको डीजीपीए की तरफ से, तो फिर आप कर सकते हैं। However, bar of 120 days will not be applicable to the candidates appearing in the postgraduate GHQ Naval Headquarters based selection boards. अगर आप किसी ने अप्लाई कर रखा है जीएचक्यू का, एयर हेडक्वार्टर का, नेवल के बोर्ड के सामने किसी शॉर्ट सर्विस कमीशन या किसी कमीशन में उन्होंने अप्लाई कर रखा है, और उनके ऊपर जो 120 डेज की बार है वो अप्लीकेबल नहीं होगी। 120 दिनों की जो पाबंदी है वो उनके ऊपर ये बिल्कुल भी नहीं होगी, याद रखें। withdrawn from any academy, training institution of armed forces or on any ground, ये भी वजह है। withdrawn from any bonded armed force college institutions on the disciplinary ground, इस वजह से भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। dismissed, removed, debarred from government service including the armed forces, ये भी एक बड़ी जेन्युइन वजह है। convicted in a court of law in the criminal proceeding, अगर आपके खिलाफ कोई किसी किस्म का जुर्म साबित हुआ और आपको सजा हो चुकी है, जुर्म साबित होने के बाद सजा हो चुकी है, कन्विक्शन हो गई है, तो फिर भी जनाब आप नाअहल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसी होगी और प्रिलिमिनरी टेस्ट का प्रोसीजर क्या है और उसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, रजिस्ट्रेशन के लिए आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे आप जा सकते हैं और आपने ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा, ठीक है जी। और वो जो आसान तरीका है पाकिस्तान आर्मी ने, ये देखें आपके सामने बाकायदा लिंक आ रहा है www.joinpaknavy.gov.pk, इस पे जाके क्लिक करेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आर्मी की वेबसाइट ओपन होगी और उस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आपको डेट और टाइम वहाँ पे बता दिया जाएगा थ्रू कंप्यूटराइज स्लिप, और आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा ईमेल के जरिए या टेलीफोन नंबर के जरिए आपको बता दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल रिपोर्ट ऑन एग्जैक्ट डेट, चीज़ ज़रूरी है कि जो डेट और टाइम आपको दिया जाए वो आप अपने प्रिलिमिनरी सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे जाएं, और एक दफ़ा टेस्ट की डेट आपको दे दी जाएगी तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, सिवाय को बहुत कोई बुरे हालात ना आपके ऊपर आ जाएं, कोई आपकी इमरजेंसी ना हो जाए, तो उस वक्त ये नहीं चेंज करेंगे। और आप एप्लीकेशन दे के भी चेंज करवाएंगे तो ये सवाबदीद होती है सिलेक्शन सेंटर की और जीएचक्यू की कि वो आपकी रीजन को देखते हुए आपकी डेट चेंज करे या न करे, और ये आपका प्रिविलेज नहीं है किसी सूरत में भी, तो लिहाजा ये नोट कर लें। कैंडिडेट्स आल्सो ब्रिंग अलोंग ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहार के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स का बता दिया गया है वो आप साथ लेके जाएंगे और अपने प्रॉस्पेक्टस की जो फीस है वो पे करेंगे एट द टाइम ऑफ द टेस्ट, एंड कैंडिडेट्स मस्ट अटेन द वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर्स, रजिस्ट्रेशन एंड द टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर्स। तो जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भाई कंप्यूटर का इल्म सीखना जरूरी है, कंप्यूटर को यूज करना आना चाहिए आपको, वरना
अगर आप इसको शजरे ममनुआ समझेंगे कि मैंने कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाना और मैंने पास हो जाना है, तो जनाब ये आपकी खाम ख्याली है। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है, हमारा दुश्मन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ तक जा चुका है, तो हमने उसका मुकाबला करना है और हमने इन चीज़ों को सीखना है और इस फील्ड में भी हमने अपना नाम बना के आगे निकलना है। मुख्तसर बात ये बतानी है कि कंप्यूटर का आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। Candidates may report at nearest Army Section Center recruitment for registration, allotment of roll number, along with the necessary documents mentioned in the advertisement and prospectus fee for the completion of the registration formalities। कि वो अपनी registration formalities को पूरा करने के लिए अपनी prospectus की फीस भी है वो आप पे करेंगे और वो उस दिन आप अपने साथ लेके जाएंगे। Registration at Army Section recruitment centers, candidates may report at nearest Army Section Center for registration, allotment of roll numbers along with the necessary documents मेंशन इन दी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक दिन पहले और टेस्ट वाले दिन भी आप साथ लेके जाएंगे। नेक्स्ट, एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट आपके किस तरह के होंगे, ये हमारी वीडियोस के ऊपर मौजूद है, हमारा चैनल भी मौजूद है, उसको गौर से देखें। वर्बल, नॉन वर्बल, जितने भी एकेडमिक आपके टेस्ट होने सिलेक्शन सेंटर के ऊपर एमसीक्यूज बेस होंगे, लिहाजा इनको अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। प्रिलिमिनरी मेडिकल होगा आपका, वहाँ पे आप अंडरगो करेंगे, उसमें से पूरा आपका मेडिकल थारो चेकअप होगा। फिजिकल टेस्ट आपका होगा। याद रखें, आर्म फोर्सेस के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान आर्मी में जो जिस्मानी लिहाज से फिट लोग होते हैं उनको रखा जाता है। 9 मिनट के अंदर आपको 1.5 किलोमीटर करना होगा। पुशअप 10 करने होंगे 2 मिनट के अंदर, सिटअप आपने 10 करने होंगे 2 मिनट के अंदर, चिन अप्स आपने 2 करने होंगे 2 मिनट के अंदर। ये चीजें आप याद कर लें, ये बड़ी बेसिक नीड्स हैं और अपने आप को फिट करके जाइए। नेक्स्ट देखते हैं फर्दर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है जी। Detailed medical examination of the candidates recommended by the Inter-Services Selection Board will be carried out at the nearby combined military hospital. Candidates who are recommended by the Inter-Services Selection Board will be called for the interview by the GHQ Selection Board. No traveling allowance, daily allowance is admissible. Final selection will be made at the overall performance of the candidates. ये सुन लीजिए जी, क्या होगा आपका 6 महीने की पीएमए काकुल में ट्रेनिंग भी होगी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का आईएसएसबी की तरफ से जिनको रिकमेंड कर दिया गया होगा उनका फिर होगा करीबी जो सीएमएच होंगे, मिलिट्री हॉस्पिटल होंगे। कैंडिडेट्स हु आर रिकमेंडेड बाय द आईएसएसबी विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय द जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड। जी, जिनको आईएसएसबी ने रिकमेंड कर दिया फिर उनका वो होगा सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू होगा और किसी किस्म का कोई आपको टीए नहीं दिया जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस ये आपको नहीं दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ उस सूरत में होगी कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए और जीएचक्यू जो हेडक्वार्टर है, जनरल हेडक्वार्टर है रावलपिंडी, वो आपकी सिलेक्शन करेगा। नेक्स्ट देखते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे उस दिन सिलेक्शन सेंटर के ऊपर, ये हम आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे ये देखिए जी स्क्रीन के ऊपर। कैंडिडेट्स विल डिपॉजिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद आर्मी सिलेक्शन सेंटर जी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट, 2 अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए हर सेट की, हर कंप्लीट सेट की, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट होने चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, डिग्रीज हैं, डिप्लोमास हैं। सर्विंग कैंडिडेट्स जितने जहां भी हैं जिस डिपार्टमेंट में अपना एनओसी साथ लाएंगे। अटेस्टेड फोटोकॉपी डोमिसाइल की लाएंगे, फोटोकॉपीज कंप्यूटराइज सीएनआईसी के अपने साथ लाएंगे और वेरिफिकेशन स्लिप ऑब्टेन बाय द नादरा। अगर आपने कोई इसके ऊपर वेरिफिकेशन करवाई है तो स्लिप भी साथ लेके जाइए। 6 कलर फोटो आपके होने चाहिए फ्रंट और बैक से अटेस्टेड। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर डिग्री वेरीफाइड, जितनी भी डिग्री आपकी वेरीफाई होनी चाहिए पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, पीवीएमसी से और वेटरनरी जो मेडिकल काउंसिल है और इसके अलावा एचईसी है उससे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन जिसमें आपसे वो फिलअप करवाया जाएगा ताकि आपने जितना भी डेटा आपसे मांगा गया था, वो इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई थी वो अपने रेस्पेक्टिव पैराग्राफ के अंदर कॉलम के अंदर फिलअप कर दी और कोई जगह भी आपने खाली नहीं छोड़ी है। एक्सपायर आइडेंटिटी कार्ड कभी भी कहीं चल नहीं सकेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं आपसे फाइनली आर्मी एक बॉन्ड साइन करवाएगी और आपको पाबंद करेगी 7 साल तक आप सर्व करेंगे। इन द मीनवाइल आप डिस्चार्ज, रिटायरमेंट वगैरह नहीं लेंगे। The applicability of the bond will commence on the successful completion of basic military training at PMA काकुल। PMA काकुल की जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है 7 महीने की है, वो वहां से पास आउट होने के बाद ही आप आगे ये बॉन्ड साइन करके देंगे और इसके बाद आपकी सर्विस का टाइम वहां से काउंट होगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो कि आज हमने आपको बताई है। पाकिस्तान आर्मी में एजुकेशन अफसर बनने के लिए थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो ज़रूर जनाब आप बने, मुल्क कौम का हिस्सा बने और अपने मुल्क कौम की खिदमत करें और अपने इल्म की शम्मा वहाँ पे जाके रोशन करें। ठीक है जनाब, इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मज़ीद भी मिलें। बेल आइकॉन पे क्लिक करना न भूलिएगा
ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।